हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर की मस्ट वीडियो का सीरीज लेकर तैयार हैं जो आपके स्टेट तथा सेंट्रल एग्जाम के लिए जरूरी है। ये है हमारा टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 9518151414। इस पर आप अपने नंबर भेजकर YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आएँ और जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर में। उत्तर में इसका राइट आंसर है, सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? निम्नलिखित में से किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 काउंट काबुर। काउंट काबुर इसका राइट आंसर है। काउंट काबुर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। अगला क्वेश्चन है, एडीज इजिप्टाई वाहक हैं। एडीज इजिप्टाई वाहक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेंगू बुखार का। डेंगू बुखार का इसका राइट आंसर है। एडीज इजिप्टाई डेंगू बुखार का वाहक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और अधिक विलयन घोलने में असमर्थ। और अधिक विलयन घोलने में असमर्थ किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, ओलिगोट्रोफिक जेल की विशेषताएं हैं। ओलिगोट्रोफिक जेल की क्या विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोषक तत्वों का उच्च स्तर। पोषक तत्वों का उच्च स्तर इसका राइट आंसर है। ओलिगोट्रोफिक जेल की विशेषताएं हैं पोषक तत्वों का उच्च स्तर है। इसका राइट आंसर भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संसद। संसद इसका राइट आंसर है। भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर निगम के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेखानोव। प्लेखानोव इसका राइट आंसर है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के बचाव हेतु किया जाता है? BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तपेदिक। तपेदिक इसका राइट आंसर है। BCG वैक्सीन का प्रयोग तपेदिक बचाव हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रावती।
श्रावती इसका राइट आंसर है। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी NaHCO3, NaHCO3 इसका राइट आंसर है जो बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल, लोथल इसका राइट आंसर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीमर की, पॉलीमर से इसका राइट आंसर है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवादी की विधियां हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी की विधियां कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समझाना और प्रचार करना, समझाना और प्रचार करना लोकतांत्रिक समाजवादी की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण, अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? निम्न में से क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेचक, चेचक इसका राइट आंसर है। चेचक बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर इसका राइट आंसर है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसका कारण है? जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, यह किसका कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CO2 गैस का, CO2 गैस इसका राइट आंसर है। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, वह CO2 गैस का कारण है। अगला क्वेश्चन है अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेह, लेह इसका राइट आंसर है। भारत के निम्न में से लेह में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश विकास का सिद्धांत से संबंधित है? डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर है। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अध्यक्षता करते हैं? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है? परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका
आधिक्य होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 H+ आयनों का। H+ आयनों का इसका राइट आंसर है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयनों का आधिक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C आर्गन। आर्गन इसका राइट आंसर है। आर्गन वैश्विक उत्सव के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को इसका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिचक्रवातीय दशाएं देखी जा सकती है? भारत में प्रतिचक्रवातीय दशाएं देखी जा सकती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D दिसंबर से मध्य फरवरी तक। दिसंबर से मध्य फरवरी तक भारत में प्रतिचक्रवातीय दशाएं देखी जा सकती हैं। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव अवस्थित है? इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। इनाम गांव महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है? लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसका राइट आंसर है जो लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सन 1850 के दौरान ब्रिटेन देश कहलाने लगा? सन 1850 के दौरान ब्रिटेन देश क्या कहलाने लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C मजदूरों का राजा। मजदूरों का राजा इसका राइट आंसर है। सन 1850 के दौरान ब्रिटेन देश मजदूरों का राजा कहलाने लगा। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी किसका प्रकार है? काल बैसाखी किसका प्रकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C चक्रवाती तूफान का। चक्रवाती तूफान इसका राइट आंसर है। काल बैसाखी चक्रवाती तूफान का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या होती है? CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B हवा से भारी होती है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल इसका राइट आंसर है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D कभी भी नहीं करता। कभी भी नहीं करता इसका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कभी भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो तथा दक्षिण दोलन के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C एनसो। एनसो इसका राइट आंसर है। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को एनसो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण डैश हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि इसका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था?
निम्न में से किस एशियाई देश में सबसे पहले आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान में इसका राइट आंसर है। जापान में सबसे पहले आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवाश्म की। जीवाश्म इसका राइट आंसर है। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है? डीएनए द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का क्या प्रकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित इसका राइट आंसर है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार हाइड्रोजन बंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री में इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून इसका राइट आंसर है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, 1750 ईस्वी में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? 1750 ईस्वी में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। 1750 ईस्वी में इंग्लैंड देश की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? वह कौन सा स्थान है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? वह कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ का। आदमगढ़ इसका राइट आंसर है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णाढ्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णाढ्य के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके क्या पर? एक वर्णाढ्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णाढ्य के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों में। उसके पुत्रियों में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब पुरस्कार की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है? जब पुरस्कार की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अजमेर। अजमेर इसका राइट आंसर है। जब पुरस्कार की पहाड़ियों से भारी वर्षा होती है तो बाढ़ अजमेर से आती है। ये पुरस्कार नहीं है, पुष्कर आएगा, पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे उतनी बार। जितनी बार चाहे उतनी बार अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी इसका राइट आंसर है। 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हाँ, ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन। प्रोपेन इसका राइट आंसर है। प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32। 32 इसका राइट आंसर है। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 32 होती है। अगला क्वेश्चन है,
इतिहास को आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? इतिहास को आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर है। इतिहास को आरंभिक काल में पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है? नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवनालिका पलक। अवनालिका पलक इसका राइट आंसर है। अवनालिका पलक नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन इसका राइट आंसर है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक थॉमस हंट मॉर्गन है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। फ्रांस का इसका राइट आंसर है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम ऋणावेशित परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्थान पर वर्षा की विषमता सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस स्थान की वर्षा पर विषमता सर्वाधिक होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर है। राजस्थान स्थान पर वर्षा की विषमता सबसे अधिक होगी। जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहे। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मिशन का आरंभ हुआ था। भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मिशन का आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2007 में। 2007 इसका राइट आंसर है। भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मिशन का आरंभ 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोहानसन ने। जोहानसन इसका राइट आंसर है। जैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाहक तरंगों की आवृत्ति श्रेय सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित होती है। वाहक तरंगों की आवृत्ति श्रेय सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित होती है, वह आवृत्ति मॉड्यूलम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इनमें से राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद इसका राइट आंसर है। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली का पुनर्जागरण का कवि था? निम्न में से कौन इटली का पुनर्जागरण का कवि था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांते। दांते इसका राइट आंसर है। दांते इटली का पुनर्जागरण का कवि था। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। भ्रूण की अपरा पोषिका किसमें सहायक होती है? गौर से देखिएगा क्वेश्चन को कि भ्रूण की अपरा पोषिका किसमें सहायक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्सर्जन में। उत्सर्जन इसका राइट आंसर है। भ्रूण की अपरा पोषिका उत्सर्जन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान का वन संवर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन होते हैं क्या कहलाता है? वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन होते हैं वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इसका राइट आंसर है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन की किस वायसराय के काल में भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वायसराय के काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इसका राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। अल्ट्रावायलेट किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसमें बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। उत्सर्जन इसका राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर का वह पुर्जा उत्सर्जन है जो बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय है? निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों इसका राइट आंसर है। विवाह की आयु में वृद्धि और शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।